जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे पौधों के जड़ों के बारे में। पौधों के जड़ क्या होते हैं और इन पौधों के जड़ों में इनका किस तरह से विकास होता है तथा कौन कौन सा काम होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे फल, फ्रूट और पत्तियों के बारे में। आइए जानते हैं हम लोग पौधों के जड़ों के बारे में। पौधे के जड़ को हम लोग जड़ कहते हैं, मूल कहते हैं और इंग्लिश में इसे रूट के नाम से जाना जाता है। जो पौधा होता है, पौधा का जड़, अब जड़ हम लोग कहेंगे किसे? पौधा का वह भाग जो उस पौधे को यांत्रिक सहायता दे, उस प्रकार के भाग को हम लोग पौधे का जड़ कहते हैं। तथा जो भाग पौधे को सीधे करके रखता है उस भाग को क्या कहेंगे? पौधे का जड़ कहेंगे। ये जो जड़ होता है उसको यांत्रिक सहायता देता है तथा पौधे को कैसे करके रखता है भैया? सीधा करके रखता है, उसको गिरने नहीं देगा। जैसे हम लोग खूंटा ऊंटा जब लगाते हैं तो मट्टी को खुदाई हो जाता है, वो गड्ढा और वहीं खूंटा डाला जाएगा, फिर उसके बाद चारों तरफ से मट्टी से क्या हो जाएगा? भर दिया जाएगा। जब भर जाएगा अभी मट्टी से तो इसको यांत्रिक सपोर्ट मिल गया, या ऊपर ना उखड़ेगा, ना इधर गिरेगा, ना इधर गिरेगा। इसी सपोर्ट को बनाए रखता है इसका जड़ वाला भाग। ठीक उसी तरह पौधे का जड़ भी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो पौधे होते हैं, इन लोगों का पौधे के जड़ का विकास कहाँ से होता है? तो पौधों के जड़ों का जो विकास होता है यह होता है मूलांकुर से। किससे होता है? मूलांकुर से होता है। यह मूलांकुर वाला भाग क्या होता है? जब चने को हम लोग भिगो देते हैं, 3 दिन या 2 दिन तक रहता है, तो उसमें से एक अंकुरण वाला भाग ऊपर आ जाता है और एक आध दिन और ज्यादा तक रह जाता है, तो उसमें से देखेंगे एक मूलांकुर का भाग आ जाएगा, वो भी नीचे की तरफ। तो जो मूलांकुर वाला भाग होते हैं, मूलांकुर नाम से देखिए क्या दिख रहा है? मूल अंकुरण, यानी कि जड़ वाला अंकुरण। जो जड़ की तरफ जमने वाला भाग होता है उसे कहेंगे हम लोग मूलांकुर। तो मूलांकुर जो रहेगा वो निर्माण करेगा जड़ का, और जो अंकुर रहेगा वह किसका निर्माण करेगा? तना का। और तना के बाद धीरे धीरे शाखाएं, पत्तियां उसमें लगने लगेंगी। तो यह तो हो गया मूलांकुर। तो जड़ों का विकास होता है किसके द्वारा? मूलांकुर के द्वारा। चना वना को जमा के देखिएगा जब आप लोगों को ना समझ में आएगा तो। ठीक, अब इस समय तो हम गए हैं खोजने के लिए जमा हुआ सीड्स। कोई जमा हुआ सीड्स मिला नहीं है कि दिखाएंगे। अगर देखेंगे मिल जाएगा तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में दिखा देंगे। अब देखिए पौधे के कौन कौन से काम होते हैं, इसको हम लोग समझ जाते हैं। जो पौधा का जड़ होता है, यह इनके जड़ें जियोट्रॉप होती हैं। जियो का मतलब होता है पृथ्वी यानी धरातल, और ट्रॉप का मतलब होता है कि जाने वाला। जो पौधे की जड़ें होती है जियोट्रॉप पॉजिटिव होती है। जीव विज्ञान में किसी भी जीवों में कोई भी चीज जो उपस्थित रहता है उसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, तथा जो अनुपस्थित रहता है उसे हम लोग कहते हैं निगेटिव। जैसे कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में कोरोना के वायरस जिसके में प्रेजेंट थे, जिसको हुआ था उसको कह रहे थे, यानी इसके में पाया गया है कोरोना पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव का मतलब है उपस्थित है उसके अंदर। बोल देंगे निगेटिव यानी नहीं है। ठीक, तो पौधे का जड़ क्या होता है? जियोट्रॉप, यानी कि धरातल के अंदर जाने वाला होता है। तो जियोट्रॉप पॉजिटिव होता है, फोटोट्रॉप निगेटिव होता है। फोटोट्रॉप क्या होता है? निगेटिव होता है। यह फोटोट्रॉप कैसा होता है भैया? निगेटिव, यानी कि प्रकाश की ओर नहीं जाता। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जो जड़ होता है किसी पौधे का, ऐसा तो नहीं है कि पौधा जमेगा जड़ ऊपर चला जाएगा और इसका जो तना वाला भाग है नीचे चला जाएगा। ऐसा तो होता नहीं। कैसा अजीब लगेगा बताइए, पौधे की पत्तियां नीचे रहेंगे जड़ ऊपर। तो कोई ऐसा पौधा नहीं देखे आप लोग कि जड़ ऊपर जाता हो। तो जो पौधे के जड़ होते हैं या फोटोट्रॉप क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, यानी ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं। इनका जो वर्क होता है यह इंटरनल सपोर्ट का काम करते हैं, यानी यांत्रिक उसका सहायता बना के रखते हैं। पौधे को जो जड़ होते हैं पौधे को गिरने नहीं देते हैं। ये पौधा हो गया मान लेते हैं, तो इस जो ऊपर वाला भाग है अब इसको गिरने नहीं देगा, इसका जड़ वाला भाग। जो पौधे होते हैं इनके कई लोग बताते हैं कि पौधे के जड़ ही जल का अवशोषण करती है। पौधे के जड़ जल का अवशोषण नहीं करती है। पौधों के वो भाग जल का अवशोषण करते हैं जो हेयर लाइक जिनका स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रूट हेयर या मूल रोम के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं मूल रोम। यह जड़ों से निकलने के बाद देखेंगे पतले पतले होते हैं, उन्हें हम लोग मूल रोम के नाम से जानते हैं। जब ऐसा बचपन में आप लोग पिपीरी बनाने के लिए अमोला उखाड़े होंगे, आम का अमोला जमा हुआ, तो जब उखाड़ेंगे तो उखाड़ते समय चट से करके टूट जाता था। तो जो चट से करके टूटता था वही वाले उसके भाग होते हैं रूट हेयर। पतले पतले होते हैं बाल जैसे। उखाड़ के देखिएगा कोई भी जमा हुआ पौधा, तो उसमें से एक भाग चला जाएगा नीचे,
जिसे हम लोग टैप रूट के नाम से जानते हैं, मूसला जड़। तो हर पौधे में एक मूसला जड़ होगा, सीधा वो नीचे चला जाएगा, यही पौधे को पकड़ के रखेगा। इसके बाहर से अब देखेंगे ऐसे पतला पतला निकला रहेगा, पतला पतला जड़ जैसे निकला रहेगा, बाल के जैसे। इन्हीं को हम लोग कहते हैं रूट हेयर, मूल रोम के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया मूल रोम। जो मूल रोम होते हैं, या मूल रोम जल का एब्जॉर्बेशन करते हैं, जल अवशोषण का काम करते हैं। जड़ नहीं करता, इन जड़ों से लगे हुए मूल रोम करते हैं, अर्थात रूट हेयर जल का अवशोषण करते हैं। जो इनके मुख पर देखेंगे तो एक रूट कैप लगा रहता है। यह रूट कैप पृथ्वी को अर्थात मट्टी को भेदने का काम करता है। उसको भेद कर जो जड़ होते हैं उनको अंदर पहुंचाएगा। तो मिट्टी को भेदने का काम करता है रूट कैप। इन्हें हम लोग कहेंगे जियोडी, यानी मिट्टी को भेदने का काम करेगा जियोडी। इसे हम लोग कह सकते हैं मिट्टी को खोदना। मिट्टी को कौन खोदता है? रूट कैप। रूट कैप क्या करेगा? मिट्टी को खोदेगा, जिससे जो पौधे की जड़ें होंगी वो कहाँ चली जाएंगी? नीचे की तरफ। अब हम लोग जानेंगे पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ों के प्रकार क्या होते हैं, के प्रकार के बारे में। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? ये जो जड़ के प्रकार होते हैं, इन जड़ों के प्रकार में पहला होता है टैप रूट, जिसे हम लोग मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है क्लाइंबिंग रूट, आरोही मूल या आरोही जड़ के नाम से जानते हैं इसे। अगला होता है पैरासाइटिक रूट, पैरासाइटिक रूट परजीवी जड़। तीसरा होता है एपिफाइटिक रूट। पांचवा होता है एडवेंटेटियस रूट। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है एडवेंटेटियस रूट। एग्जाम में पूछे जाते हैं एडवेंटेटियस रूट से। तथा इसके बाद एक और हम लोग पढ़ेंगे रूपांतरित जड़। ठीक, तो एग्जाम में जो पूछेंगे तो एग्जाम में एडवेंटेटियस रूट से तथा रूपांतरित जड़ों से पूछे जाते हैं। तो रूपांतरित जड़ों में कितने लोग ऑप्शनल में उसको जो टिक करके आएंगे तो टिक गलत कर देते हैं। अभी उसको हम लोग समझ जाएंगे, एकदम देहाती वाले भाषा में समझेंगे हम लोग, जो आप लोग भूलेंगे नहीं, उस भाषा में आप लोगों को समझाएंगे। देखिए टैप रूट कैसे रूट होती है। ये जो टैप रूट होती है इसे हम लोग कहते हैं मूसला जड़। यह पौधों से जब निकलेगा तो यह सीधे एकदम नीचे की तरफ चला जाता है, और यह सभी जड़ों से मोटा होता है। जितने भी जड़ होती है सबसे क्या होगा? ही मोटा होता है। गांव देहात में इसको हम लोग कहते हैं पौधा का मूसर। ठीक, वो जड़िया में कहेंगे वो मूसर निकलोगे बीचवा में से, तो बीचवा में से इसी को हम लोग मूसर का मतलब मूसला जड़, यही पौधे को पकड़ के रखता है। अब इसके बाहर से निकला रहता है पतले पतले देखेंगे मूल रोम। यह तो हो गया हम लोग मूसला जड़। ये क्या हो गया? पतला वाला मूल रोम। यह कहाँ जाएगा भैया? पृथ्वी में, यह धरातल में कहाँ जाएगा? सीधे जाता है। कहाँ जाएगा? सीधा जाता है। यह ऐसा रूट होता है जो मिट्टी के अंदर कैसे जाएगा? सीधे जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। आरोही जड़ के बारे में जानेंगे। आरोही जड़ क्या होता है या आरोही मूल कहते किसे? क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना। कोई पौधा का ऐसा जड़ वाला भाग हो जो किसी भी दीवार के सहारे से, ये बोर्ड हो गया, बोर्ड के सहारे से, कहीं पर बांस लगाए, बांस के सहारे से ऊपर की तरफ चढ़े, उस प्रकार के जड़ों को हम लोग कहते हैं क्लाइंबिंग रूट या आरोही मूल। यह होता है हम लोगों का एग्जाम्पल के लिए मनी प्लांट। मनी प्लांट आप लोग देखेंगे पौधों का जो गेट होता है या दुआरी होता है, जहाँ पे मेन दुआरी होता है, मेन वाला गेट, वही गेट के पास लगा दिया जाता है मनी प्लांट। ये जो पान की पत्ती होती है उससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा पौधा होता है, पत्ती होता है उसका हरा हरा। और देखेंगे अगर ऐसे दुआरी हो गया, ये हो गया गेट, तो इधरिया से भी लगा देंगे लोग और इधरिया से भी लगा देंगे, दोनों तरफ से घेरे रहता है। इसे हम लोग मनी प्लांट के रूप में मानते हैं, मनी प्लांट के नाम से जानते हैं। तो यही होता है मनी प्लांट। देखे होंगे इस मनी प्लांट को आप लोग। ठीक, तो जो मनी प्लांट होता है यह कैसा रूट होता है? क्लाइंबिंग रूट होता है। अगला होता है पैरासाइटिक रूट। पैरासाइटिक रूट ऐसे रूट होते हैं जिनका जड़ जमीन से के सपोर्ट में नहीं होता है। यह सीधे वायवीय रूप में पौधे के ऊपर ही पैरासाइट अर्थात परजीवी हो जाते हैं, और यह अपना भोजन दूसरे पौधे से बनाते हैं, जिसके कारण दूसरा वाला पौधा को भी नुकसान होता है, और इस ऊपर वाले जो जीव होते हैं उससे क्या होता है? फायदा। जैसे जोंक होता है, जोंक एक पैरासाइटिक जीव है। जब भैंसों से ऊपर लग जाएगा तो भैंसों का ही खून निकालेगा, तो भैंसिया को दिक्कत हुआ दिक्कत ना। लेकिन जो जोंकिया है इसका भोजन है कि दूसरे पर पैरासाइट होकर अपना भोजन बनाएगी, तो इसे तो हुआ फायदा।
भैंसिया का हुआ नुकसान ना। ठीक उसी तरह पैरासाइटिक जो मूल होती हैं, पैरासाइटिक रूट, यह पैरासाइटिक रूट की जो जड़ें होती हैं जमीन से किसी भी प्रकार के सपोर्ट में नहीं होती हैं, यह पौधे के सीधे ऊपरी वाला भाग पर होती हैं। जैसे ये हो गया, एक पौधा बना लें हम लोग, ठीक, ये पौधा हो गया। ये पौधा के ऊपर अमरबेल देखेंगे, पतले पतले पीले धागे के समान होता है अमरबेल। इसका प्रयोग लोग करते हैं, गांव में प्रयोग किया जाता है, बुखार के रूप में उबाल कर इसको पिया जाता है। तो वही होता है अमरबेल, ऐसे इसी पर चढ़ा रहेगा। जब इस पे लग जाएगा तो इसका जो मूल होगा यह कहीं पर जड़ से नहीं, जमीन से नहीं संपर्क में रहेगा, ऊपर ही रहेगा और पौधे के ऊपरी भागों को अब बढ़ने नहीं देगा। तो बताइए दिक्कत किया कि ना पौधा किया? तो इस प्रकार की जड़ों को हम लोग क्या, तो इस प्रकार के पौधे को हम लोग क्या कहेंगे? पैरासाइटिक रूट, परजीवी जड़ें। आया बात समझ में? चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, अमरबेल। ठीक, एग्जाम्पल आप लोग भी लिखते रहेंगे, अमरबेल, ठीक ना। गांव में कुछ और नाम से इसको जाना जाता है, अब गांव वाली भाषा बार बार नहीं समझेंगे। अमरबेल इसका एग्जाम्पल हो गया, अमरबेल इसका एग्जाम्पल मनी प्लांट। और ये हो गया तो हर पौधे में होता है, इनकी जड़ों में सीधे जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे मूसलाधार। चलिए अब हम लोग जानेंगे अधिपाद वाली जड़ किसे कहते हैं, एपिफाइटिक किसे कहते हैं। एपिफाइटिक मूल ऐसे मूल होते हैं जो किसी पौधे के ऊपर ही जमते हैं। जैसे ये पौधा हो गया, ये हो गया एक पौधा, ठीक, ये पौधा हो गया, इस पौधे के किसी शाखा से निकलेगा दूसरा एक पौधा। ऐसा नहीं कि इसकी शाखा रहेगी, इसी के किसी शाखा वाले भाग से निकलेगा दूसरा कोई पौधा और वहीं से अपना विकास करने लगेगा। विकास यहीं से करेगा, लेकिन जिस पौधे पर यह उपस्थित रहेगा, जिस पौधे पर जमेगा, इस पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन प्रकार की जड़ों को हम लोग कहते हैं अधिपाद जड़। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, आर्किड का पौधा, आर्किड, एक आर्किड का पौधा होता है, यह लगभग जो एलोवेरा होता है, देखने में आर्किड का पौधा एलोवेरा के जैसे लगेगा और उसी की तरफ फूल भी निकलता है, उसका रेड रेड फूल निकलेगा। यह जंगली पौधों के ऊपर उग जाते हैं और जंगली पौधों पर उगने के बाद यह वायुमंडल में उपस्थित जो जल होता है, इसी वायुमंडल में उपस्थित जल को ही एब्जॉर्बेशन करने लगते हैं। क्योंकि ये जो आर्किड होता है, आर्किड का ऐसा माना कि ये हो गया आर्किड का पौधा, ये हो गया इसकी पत्ती आर्किड, ठीक, और यहाँ से इसका निकल जाता है फूल, ये छोटे छोटे इसके फूल निकल जाते हैं आर्किड के। तो इसकी जो पत्ती है, तो आर्किड के पत्ती को कहते हैं बेलामेन, बेलामेन। आर्किड के पत्ती को क्या कहते हैं? बेलामेन। आर्किड की जो पत्ती होती है इतनी मुलायम होती है कि यह वायुमंडल में उपस्थित नमी को, आर्द्रता को सोख कर ही अपने जल का पूर्ति कर लेती है। जिस पौधे पर उपस्थित रहती है उस पौधे को नुकसान नहीं होने देती। तो इस प्रकार के पौधे के जड़ों को कहते हैं एपिफाइटिक, अधिपाद। क्या कहेंगे? अधिपाद जड़ें कहते हैं, एपिफाइटिक रूट के नाम किया जाता है। तो ऐसा हो गया एग्जाम्पल इसका आर्किड। अब हम लोग जानेंगे अपस्थानिक जड़ें हम लोग किसे कहते हैं। अपस्थानिक जड़ क्या होती है? ये अपस्थानिक जो जड़ होती है यह दो प्रकार की होती है। तब तक आप लोग इसको नोट करेंगे, इसको हम आगे बता रहे हैं। एडवांटेजियस रूट, अत्यधिक करके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एडवांटेजियस रूट से पूछे जाते हैं कि इन पौधों के बाहर से जो निकली जड़ है अब किस प्रकार की जड़ है। तो जो एडवांटेजियस रूट होती है यह पौधे के बाहर से निकलती है, उनके तना से निकल जाएगी, शाखाओं से बाहर की तरफ निकलती है। उन प्रकार की जड़ों को हम लोग कहते हैं एडवांटेजियस रूट। जैसे ये जो अपस्थानिक जड़ होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है स्तंभ मूल, दूसरा होता है अस्तंभ मूल। स्तंभ हमेशा कैसे होता है बाबू? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा ना, 90 अंश के कोण पर हमेशा इसे सीधा खड़ा रहे। अब यह जो स्तंभ मूल होता है, स्तंभ मूल पौधों से सीधे निकलते हैं। कैसे निकलेंगे? सीधे। कितना अंश के कोण पर? लगभग मान लिया जाता है, थोड़ा सा तीखा सिक्खा भी हो सकते हैं। ऐसा ना कि एकदम 90 अंश के कोण पर नाप के निकलेगा अपने से। अब ना रहेगा 90 अंश के कोण पर तो कहेंगे ये स्तंभ मूल है, ये ना है, हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। ठीक, अब देखिए तो 90 अंश के लगभग कोण पर निकलते हैं, सीधे निकलेंगे। जैसे बरगद के मूल, बरगद के मूल,
बचपन में जी आज भी अगर मिल जाए तो हम लोग झूल लेंगे। बचपन में बरगद से देखेंगे एगो जड़ निकला रहता है, उसके शाखाओं से पतला पतला और नीचे आकर रूट हेयर जैसे बन जाती है। अगर उसे ना तोड़ा जाए तो वह सीधे जाकर जमीन में गड़ जाती है और इसको एक सपोर्ट देने लगते हैं उन शाखाओं को, क्योंकि वो पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो बरगद के पौधे होते हैं किससे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो उनके शाखाओं से एक निकलेगा मूल, उन मूलों को हम लोग कहेंगे क्या? स्तंभ मूल। स्तंभ मूल के नाम से जानते हैं। वो पहले पतला निकलेगा, जब जड़ आ जाके जमीन में लग जाएगी धीरे धीरे कैसे हो जाएंगे? मोटे। उन्हीं को हम लोग बचपन में पकड़ के झूलते थे। ठीक, बचपन में उन जड़ों को पकड़ क्या करते थे? झूलते थे। बहुत मजा आता था इसको झूलने में। ठीक, तो ये हो गया स्तंभ मूल। दूसरा होता है अवस्तंभ मूल। जड़ इसका टूट भी जाता था। इसका जो जड़ था ये स्तंभ मूल वाला, ये टूटता भी था, स्तंभ वाला मूल। ठीक, इसके लिए झगड़ा भी हो जाता था झूलने के लिए। अब हमारी बारी आ गई, अब उसकी बारी आ गई, होता था ऐसा। ठीक, जो जड़ है जिसे कहते हैं ना कि जड़ों से अपने उखड़ कर भी लोग जीते हैं, ये जिंदगी है उजड़ कर भी लोग जीते हैं। हवा हवा कभी भी मुखालिफ नहीं किसी के लिए, लेकिन हवा से झगड़ कर भी लोग जीते हैं। यहाँ हम लोग झूलते थे, झगड़ा करके झूलेंगे लेकिन झूलेंगे। ठीक, अब हम लोग जानते हैं इसके दूसरे पार्ट अवस्तंभ के बारे में। जो अवस्तंभ मूल होता है, अब आप लोग जब अब आने ही वाला है गन्ना का समय, गन्ने के जो जड़ रहेंगे एक तो नीचे चला जाएगा जो गन्ना को सपोर्ट करके रखेगा, इसको बाहर से सपोर्ट देगा। ऐसे देखेंगे, ऐसे सपोर्ट देता है। ठीक, लगभग 45, 40, 50, 60 उसके कोण पर ये आता है। तो ऐसे पौधे, ऐसे अपस्थानिक जड़ें जो पौधों के तना से निकलते हैं, तना से निकलेंगे और आकर जमीन में लग जाएंगे, जो पौधों को बाहरी सपोर्ट देते हैं, उन प्रकार के स्तंभ को क्या कहेंगे? अवस्तंभ मूल। तो यह निकल जाता है गन्ना में। मक्का जो होता है, मक्का में भी देखेंगे तो मक्का में निकल जाता है। क्यों? कि इनके पौधे होते हैं लंबे और उस पे लग जाएंगे अब फल लगेगा मकई वाला, तो दूसरे तरफ गिरने की संभावना होती है। के लिए अब इधर से जब इसका मूल निकल जाता है तो ये पौधे को क्या मिल जाता है? सपोर्ट। जब पौधे का सपोर्ट मिल जाता है तो अब उस पे जो मक्का का फल होगा वो बढ़िया से उस पे लगा रहेगा। ठीक, तो यह हो गया हम लोगों का एडवांटेजियस रूट। नोट कीजिए। अब आगे हम आप लोगों को बताएं रूपांतरित जड़। रूपांतरित जड़ क्या होते हैं, मॉडिफाइड रूट क्या होते हैं। जो मॉडिफाइड रूट होता है, रूपांतरित जड़, यह अपने जड़ों को ही ऐसे भागों में बदल देते हैं जो मूल सीधे चले जाते हैं जमीन में और अपने भोजन को उसी जड़ में स्टोर कर लेते हैं, जो खाने योग्य हो जाते हैं। अब खाने योग्य हो जाएंगे तो अब इसको पहचाना जाता है कि कौन कौन मूल है। एग्जाम में यही पूछेगा तो आप लोग जाएंगे तो गलत टिक करके आ जाएंगे। अब बताइए, पूछ लेगा आलू जड़ है कि तना है, तो आप घबरा जाएंगे। प्याज जड़ है कि तना है, तो सिंपल सा बात, एक बस बात देखेंगे, कोई ऐसा जड़ जो सीधे पतला नुकीला होकर नीचे गया रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? जड़। क्या रहेगा वो? जड़। मूली कैसा होता है बाबू? नीचे में पतला होता है कि ना? होता है नीचे इसे पतला। मूली क्या है? जड़। खाने योग्य इसका भाग हो गया। चलिए, तना तो होता नहीं इसमें। गाजर भी ऐसे होता है। ठीक, गाजर भी लिख दें। गाजर भी नीचे जाके नुकीला हो जाता है ना। तो अब बताइए क्या हुआ? जड़। सोल्जम भी आगे नीचे में कैसा हो गया? नुकीला। तो उसे भी क्या कहेंगे हम लोग? जड़। इसका भी खाने का भाग हो गया। चुकंदरो ऐसा होता है, तन से वो गोर होता है, सोल्जम गोर रहेगा, चुकंदरवा तन से करिया रहेगा। वो बरतिया वाला रसगुल्ला है वो तन से उजर का है वो करिया बाबू, ऐसा टाइप का हो जाता है। तो ये क्या होगा? चुकंदर कैसे रहेगा? काला। तो इसका भी देखेंगे वो जड़ नीचे की तरफ गया रहता है। तो जिसका नुकीला भाग बस ध्यान देंगे नीचे गया रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जड़। अब बताइए आलू का कौन भाग गया रहता है नीचे का पतील नुकीला होके ना, तो जड़ ना है, क्या है? तना। प्याज का कौन है? देखिए खाने योग्य भाग है, इसमें से कहीं से नुकीला निकल के गया भाग नहीं। यह है इसके मूल रोम जो इसको भोजन देता है और भोजन को इसमें स्टोर करके रखता है। प्याज और आलू क्या हो गया? तना। इस तना वाला को हम लोग तना में पढ़ेंगे। यह हो गया हम लोगों का जड़। ठीक, तो जड़ को हमेशा इतना ध्यान देंगे आप लोग। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पेड़ ऊपर चढ़ते हैं उन्हें क्या हम लोग कहेंगे? क्लाइंबिंग रूट। सीधे चल जाएंगे टैप रूट। चलिए, बाहरी शाखाओं से निकलेंगे उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? एडवेंटिशियस रूट। दूसरे पौधे पर उगेंगे और उसको नुकसान ना पहुंचाएंगे उसे क्या कहेंगे? अधिपाद। दूसरे पर उगे उसको नुकसान भी पहुंचाए, अपने को फायदा पहुंचाए उसे क्या कहेंगे? पैरासाइट, परजीवी जड़ें। यहां तो कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।